पार्ट 3। दोस्तों, नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। चलते हैं नावल की तरफ। इसकी कोई खबर नहीं है। चमारी सिल्वा के गायब होने की खबर सुनकर सारे पुजारियों ने कहा, ज़रा देख लो एक बार, फिर कहीं पारसी बाग की तरफ न गई हो। आप लोग करते रहो पूजा, और मेरी शहजादी की कोई खबर नहीं है, किधर है वो। चमारी सिल्वा की माँ सधा देवी ने मंदिर के पुजारियों को अपने सरदार पृथ्वीराज से कहा, कालेसिया जिस्म का मालिक नौमर। सरदार पृथ्वीराज बोला, चमारी जिधर भी होगी मिल जाएगी। लगता है वो वक्त करीब पहुंच गया है जो हमारे देवता सरदार किशनजीत ने कहा था। क्या कहा था किशनजीत ने? कि चमारी गुम हो जाएगी। राज ने बोला, हमारे सरदार देवता ने कहा था कि चमारी सिल्वा एक मुकद्दस परिजाद है, वो एक इंसान से शादी करेगी और उसके वापस आते ही पारसियों के साथ पड़ने वाले आदे में हम अपनी शक्तिशाली मंत्र से नया इतिहास लिखेंगे। फिर भी हम इसे तलाश करेंगे, मगर मुझे पूरा यकीन है अगर चमारी पारसियों ने अगवा किया होता तो इसकी सुर्ख चमक हमें लालपरी की मौजूदगी का पता देती और हम इसे ढूंढ लेते। फिर भी हम इसे तलाश करेंगे। पहाड़ों के दरमियान बैठी चमारी सिल्वा अपने लाल रंग के प्रों को गर्द से साफ करते हुए उधर उधर देख रही थी। जब उसको इसके माँ बाप नजर न आए तो इसने रोना शुरू कर दिया। चमारी सिल्वा ने पहाड़ों के सिलसिले छान मारे, मगर इसके खानदान तो किया, किसी भी जिन और परी का वजूद इसे नजर न आया। तब उसको यकीन हो गया कि वो बिछड़ गई है अपने खानदान से। इसे पारसियों के डर से भागना नहीं चाहिए था। इसने देखा है जजीरा जिसमें सारे जानवर पेड़ों से फल तोड़कर खा रहे थे। फलों को तोड़कर खाना उसको बचपन से बहुत पसंद था, मगर पारसियों के डर से लालपरी के बाप ने उसको रोके रखा था। इसने सोचा आज जी भर के फल खाई जाएं और अपनी सारी हसरतें पूरी की जाएं। जंगल के सारे जानवर चमारी सिल्वा को देखकर डर गए थे, मगर चमारी की तरफ आंख भर के देखना इनकी सलाहियत में शामिल नहीं था। चमारी सिल्वा ने अपने लालप्रों से उड़ना सीख लिया था। अब इसने इसी जजीरे में घर बनाने का सोच लिया था, तो इसने एक बड़े से पेड़ पर अपना घर बना लिया जो अखरोट का दरख्त था और काफ़ी फैलाव था। इस दरख्त का चमारी ने इसके नीचे फल रख कर अपना छोटा सा दस्तरखान बना लिया। लालपरी ने सारे फलों की मिठास चख ली थी। उसको खाने में अंगूर और सेब बहुत पसंद आए थे, तो इसने बहुत सारे फल खाए और सो गई। सुबह इसने जब देखा कि सूरज की किरणें बहुत तेज़ हो गई है, तो इसने अपनी आंखें खोलीं तो इसने देखा है हाथी ने लालपरी के सारे फल खा चुके थे। इसे बहुत गुस्सा आया, मगर इसे हाथी बहुत पसंद आया और उसने हाथी पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था। हाथी ने अपने सुंडे से लालपरी को अपने ऊपर सवार कर लिया और लालपरी हाथी की सवारी पर बहुत खुश थी। इसने हाथी पर बैठकर समंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इसे पानी देखकर याद आया कि इस ने नहाना है और पानी भी पीना है। हाथी समंदर के किनारे बैठ गया और उसने लालपरी को उतार दिया और पानी में जाकर नहाने लगा और पानी पीने लगा। हाथियों और बंदरों को पानी से खेलते देख कर चमारी उनसे खेलने लगी और खुद भी नहाने लगी थी। चमारी को नहाने में बहुत मज़ा आ रहा था। इसने देखा कि इसके जिस्म के खदोखाल बदलने लगे थे। इसके सीने पर हल्का हल्का सा उभरने लगा था। आज पहली बार इसने अपना जिस्म देखा था। वो हैरान थी कि इसकी टांगों पर बहुत सारा खून जमा हुआ था। वो ये सब देखकर डर गई थी और उसने जल्दी से उसको पानी से साफ किया और देखा कि इसके चश्मे की छोटी सी जगह से खून निकल रहा था। चमारी ने सोचा शायद इसके अंदर कोई जख्म हो गया है या फिर कोई कांटा लगा होगा तो खून निकल आया। तो इसने फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा, तो इसने नहाना शुरू कर दिया। लालपरी ने नहाते हुए खुद कोपरों से ढांप लिया था और अपने सारे जिस्म पर पानी गिराना शुरू कर दिया था। इसे खिले पानी में नहाना बहुत अच्छा लगा था। इसने जी भर कर पानी पिया और हाथी को बाहर जाते हुए देखा तो इस पर सवार हो गई और हाथी फिर जंगल की तरफ चलने लगा। चमारी सिल्वा ने अखरोट खाते हुए एक छिलका मारा बंदर को, तो वो रुक कर लालपरी को देखने लगा। बंदर चमारी के पास आ गया। वो नर और मादा थे। चमारी ने उन्हें भी अखरोट दिए तो बंदरों ने खुश होकर खा लिए थे। चमारी के इर्द गिर्द बंदर और बंदरियां खेलने लगे। वो भी इनके साथ खेलने लगी। अब लालपरी सब कुछ भूलते हुए इस उम्मीद पर जीना सीख गई थी कि वो कभी न कभी अपनी माँ से मिल जाएगी और वो इसे ढूंढ लेंगे। चमारी अब जानवरों से दिल बहलाती और इनकी शरारतों से लुत्फ अंदोज होती। जानवर भी अब चमारी सिल्वा से मानूस हो चुके थे और वो भी इससे प्यार करते। दिन गुजरते गए और चमारी सिल्वा एक खूबरू परी का रूप धार चुकी थी। वो देख रही थी कि इसका जिस्म अब भर चुका था और वो अब ताकतवर हो चुकी है। वो नहाती तो अपने
लाल परों से खुद को ढांप लेती और शर्म महसूस करती। बेशक इसके इर्द-गिर्द जानवर ही थे। एक दिन लाल परी नहा रही थी और उसने देखा एक जहाज समंदर में बहुत तेजी से जा रहा है। जहाज से समंदर में कुछ गिराया गया है। जहाज आगे बढ़ गया तो लाल परी ने देखा कि कोई इसके जैसा है और पानी में डूब रहा है। क्योंकि इसके पर नहीं है तो लाल परी ने असको पकड़ लिया। लाल परी ने जब देखा कि एक इसके जैसी मखलूक ने समंदर में कुछ गिराया है तो इसने जहाज के आगे बढ़ते ही लाल परी ने आगे बढ़कर इस चीज़ को उठाना चाहा, मगर उसकी पहुंच से दूर होती जा रही थी। लाल परी ने अपने मजबूत बाजुओं से जब असको समेटा, मगर उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत से वज़नी एक मखलूक को चमारी ने समंदर के किनारे तक लाया और वो इस खूबसूरत मखलूक को देखने लगी। लाल परी ने हैरत से देखा कि कोई जानदार मखलूक है, बिल्कुल इसके जैसी है, मगर थोड़ा बहुत फ़र्क था। लाल परी ने देखा कि वो सांस ले रहा है, इसके पेट में पानी चला गया है और उसका सांस बड़ी मुश्किल से चल रही है। लाल परी ने इसको उल्टा लिटा दिया और उसके पेट को दबाया तो पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। फिर लाल परी ने इसके पेट पर अपना दबाव जारी रखा और पानी इस मखलूक के पेट से बाहर निकलने लगी। लाल परी ने अपने दोस्त हाथी को आवाज़ दी। इस हाथी का नाम लाल परी ने सूंधी रखा था। सूंधी परी की आवाज़ सुनकर भाग कर आई तो इसने जब देखा परी के सामने एक इंसान का वजूद पड़ा है तो इसने इसको मारना चाहा। जो ही सूंधी ने इस इंसान को मारना चाहा तो परी ने कहा, सूंधी मत मारो, ये मजलूम लगता है। कोई सूंधी, चुल्लू उठो, इसको उठाकर ले चलते हैं, साथ में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम उठाओ इसको। सूंधी एक तवाना हाथी का नाम था, बहुत भारी वजूद था उसका। इसके बच्चे को इंसानों के एक जहाज़ ने पकड़ लिया था और उसकी एक बहन को भी इंसान अगवा करके ले गए थे। सूंधी ने अपने बच्चे का बदला इस इंसान से लेना चाहा था और इसको मारना चाहा था, मगर मासूम सी परी को ये सब मालूम नहीं था। इसलिए इसने सूंधी को कहा कि चुल्लू उठा इसको। तो सूंधी ने गुस्से से पुकारते हुए अपना सूंद आगे बढ़ाया और उसने इस इंसान को आगे उठाया और अपनी पीठ पर सवार कर लिया। ऐसा इसने दोस्ती की खातिर किया था। सूंधी ने इसको उठाया और अपनी कमर पर लाद कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लाल परी ने सूंधी के साथ साथ पहाड़ों पर चलना शुरू कर दिया। सूंधी को एक इंसान की मदद करते देखकर दूसरे हाथी बहुत गुस्से में थे और सूंधी को गुस्से से झूरते हुए जा रहे थे। लाल परी के लिए उन हाथियों का गुस्सा हैरानकुन था। इसने आज से पहले सब हाथियों को गुस्सा करते नहीं देखा था। इसीलिए परी ने इस इंसान को छुपाने का सोचा तो इसने सूंधी की मदद से इसको पहाड़ के ऊपर एक गार में ले गई। सूंधी ने अब इसको नीचे रख दिया और वापस चली गई, क्योंकि बाकी हाथी कहीं ये जगह ना देख लें। इसलिए परी ने सूंधी को वापस भेज दिया और ख़ुद उसके लबों पर अपने लब रख कर लाल परी ने इसका सांस वापस खींचा तो इस इंसान ने थोड़ी सी हरकत की और फिर लेट गया। लाल परी को इसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसकी सांसें बहाल करने की एक नादान सी कोशिश बहुत अच्छी लगी थी। इसको बहुत सरवर मिला था तो इसने एक बार फिर से ऐसा करने का सोचा और उसने अब अपना हाथ इस बेहोश इंसान की छाती पर रखा और अपने होंठ इसके होंठों से मिला दिए और फिर इसने दोबारा इस इंसान के होंठों की नरमी को बहुत देर तक महसूस किया। लाल परी ने गार में आग जलाई और फिर परी ने इस इंसान के जिस्म से कपड़े निकालना शुरू कर दिए और फिर इसने देखा कि सारा जिस्म इसके जिस्म से बहुत मुशाबहत रखता था। परी ने अपना हर एक हिस्सा और इस इंसान का हर एक हिस्सा देखना शुरू कर दिया था। लाल परी ने अब इसकी टांगों के बीच नज़र जमा ली। इसने देखा कि टांगों के बीच कुछ खड़ा है तो इसने इसको पकड़ लिया। लाल परी ने जब देखा कि लालटेन का सुर्ख गोल सा हिस्सा बहुत चमक रहा है तो इसने फिर इसको चूमना शुरू कर दिया और इसको बहुत मज़ा आने लगा था। लाल परी लालटेन को चूसना शुरू कर दिया था। वो अपनी ज़ुबान इस चीज़ पर फेरने लगी तो इसको बहुत मज़ा आने लगा था। लाल परी ने अपना काम जारी रखा, फिर ऊपर आकर इसके लबों को शुरू कर दिया। लाल परी ने अपने नर्म होंठों से इस इंसान के होंठों को खुद को इसके जिस्म से चिपका लिया था। गार में आग अब पूरी आबोताब से जल रही थी। पहाड़ों की चोटी पर वाक़ई इस गार में आग के जलने से रोशनी हो चुकी थी, जो पहले अंधेरे की वजह से बहुत भयानक मंजर पेश कर रही थी। लाल परी ने इसके लबों को अभी तक जारी रखा। फिर अचानक लाल परी को लगा कि इसकी टांगों लालटेन से पानी पानी हो गया था, पर इसको जो लज़्ज़त और सरवर आज मिला था वो इससे पहले लाल परी को नसीब नहीं हुआ था। इससे पहले कि लाल परी कुछ समझती सूंधी ने केलों का एक गेचे लाल परी को देकर शोर से अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा। लाल परी को तो हाथी की आवाज़ सुनकर एक आवाज़ आई, गार से कौन है जो यहाँ पर शोर कर रहा है। लाल परी ने
देखा एक बुजुर्ग दाढ़ी रखी हुई गार से नुमदार हुआ और बोला, तुम यहाँ क्यों आई? घबरा कर लालपरी बोली, गार में शोर से जब एक इंसानी आवाज़ आई कि कौन है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो लाल परी ने डरते हुए बोला, मेरा नाम महारानी चमारी सिल्वा है, कोकाफ की रानी परी हूँ। मेरे माँ बाप बिछड़ गए मुझसे और मैं बहुत दिनों से इस जजीरे में अकेली हुई। इब्न आदम को मैं समंदर से निकाल कर लाई हूँ। अब मुझे उन हाथियों की फिक्र है कि वो इसे मार ना डालें, क्योंकि वो इसे देखकर बहुत गुस्से में हैं। बुजुर्ग बाबा बोला, अच्छा किया बेटी जो तुम इसे यहाँ ले आई। दरअसल हम इंसान हैं और हम में से अक्सर इंसान हाथियों के बच्चे उठाकर इंसानी बस्तियों में ले जाते हैं। उनके रिश्ते माँ बाप नहीं देखते, बस इनको अपनी खुशी की खातिर जुदा जुदा कर देते हैं। तो इसीलिए शायद हाथियों को गुस्सा आया होगा। बाबा जी, असको होश कैसे आएगा? बाबा जी बोले, कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा। बाबा बोले, बेटी मैं यह चिल्ला काट रहा हूँ, तुम मुझे तंग मत करना, और अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए होगी तो मैं हाजिर हूँ। बेटी तुम एक मुकद्दस परी हो, तुम्हारा इस इंसान से बहुत गहरा ताल्लुक बनेगा। तुम्हें बहुत तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन तुम इसका साथ मत छोड़ना। सारी मुसीबतें सिर्फ वक्ती होंगी, फिर तुम सुरखरू हो जाओगी। बेटी मैं जा रहा हूँ।